ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया बहुत तेजी के साथ बदल रही है, जिसमें रोजाना कई तरह के बदलाव होते हैं। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि 100 साल बाद पृथ्वी का हाल कैसा होगा और यहाँ रहने वाले इंसानों की जिंदगी कितनी बदल चुकी होगी? अगर नहीं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। 100 साल बाद कैसा होगा इंसान का भविष्य? अगर आप आज से 100 साल पहले की इंसान की जिंदगी देखेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ सभी चीजें बहुत ही धीमी गति से विकसित हो रही थीं। उस दौर में ना तो स्मार्टफोन हुआ करते थे और ना ही तेज रफ्तार गाड़ियाँ, जिसकी वजह से आम लोग इतने ज्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के समय में हम बहुत ही आधुनिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जहाँ हर चीज सिर्फ एक क्लिक पर घर पर डिलीवर हो जाती है। किसी दोस्त या सगे संबंधी से मीलों दूर होने के बावजूद भी कॉल और वीडियो कॉल की सुविधा उपलब्ध है, जबकि कुछ ही घंटों में प्लेन की मदद से लंबी यात्रा पूरी हो जाती है। हालांकि इसके बावजूद भी टेक्नोलॉजी लगातार एडवांस होती जा रही है, जिसकी वजह से भविष्य में हमें एक से बढ़कर एक चीजें देखने को मिलेंगी। ऐसे में अगर हम आज से 100 साल बाद इंसान के भविष्य को देखें तो भारत जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा देश बन जाएगा। फिलहाल दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी चीन की है, लेकिन बीते कुछ सालों में चीन की आबादी घट गई है और वहाँ बुजुर्ग लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन आने वाले कुछ सालों में भारत अधिक जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ देगा, जिसकी वजह से वह आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश बन जाएगा। लेकिन बढ़ती आबादी की वजह से भारत में भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा देश बनना हमारे देश के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसी प्रकार वर्तमान में दुबई में स्थित बुर्ज खलीफा को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत माना जाता है, लेकिन भविष्य में बुर्ज खलीफा से यह टैग छिन जाएगा। संभव है कि उस वक्त तक दुनिया के विभिन्न देशों में बहुमंजिला इमारतें बन चुकी होंगी, जो बुर्ज खलीफा का वर्तमान रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। आज के समय में हम इंसान अलग अलग फैब्रिक के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जो हमें आकर्षक लुक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भविष्य में एक खास तरह के फैब्रिक का इस्तेमाल करके कपड़े बनाए जाएंगे, जिन्हें पहनने के बाद इंसान के शरीर में विकसित होने वाली बीमारियों को पता लगाना आसान होगा। हालांकि इस फैब्रिक का इस्तेमाल मेडिकल टर्म में किया जाएगा, लेकिन इससे मशीनों का यूज करके बीमारी का पता लगाने की प्रक्रिया में काफी हद तक बदलाव आ जाएगा। आज के समय में हम लोग वायर की मदद से मोबाइल फोन और लैपटॉप को चार्ज करते हैं, जबकि कुछ लोग वायरलेस चार्जिंग वाले महंगे गैजेट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन भविष्य में टेक्नोलॉजी और भी ज्यादा आधुनिक हो जाएगी, जिसकी वजह से गैजेट्स में वाईफाई चार्जिंग का एडवांस फीचर मौजूद होगा। इस वजह से इंसान को अपने गैजेट्स चार्ज करने के लिए किसी पावर सॉकेट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वह वाईफाई के जरिए घर के बाहर या पब्लिक प्लेस में आसानी से अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप को चार्ज कर सकेगा। वर्तमान समय में घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट, लोहे और लकड़ी जैसे अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आज से 100 साल बाद धरती पर घर बनाने के लिए खास तरह की ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा। इन ईंटों में इलेक्ट्रिक स्टोरेज सेल्स मौजूद होंगे, जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होते हैं। इस तरह की ईंट से बनी बिल्डिंग बनाने से उनमें इस्तेमाल होने वाली बिजली की खपत काफी कम हो जाएगी, क्योंकि ईंट के चार्ज होने से घर के अंदर लाइट और इलेक्ट्रिक आइटम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वजह से बिजली के लिए कोयले को जलाने या फिर उसकी अतिरिक्त खपत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से धरती में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भी कमी आ जाएगी। आज से 100 साल बाद धरती पर रहने वाले इंसान मंगल ग्रह तक पहुँचने में कामयाब हो चुके होंगे, जो वहाँ बस्तियां बनाकर एक हद तक नए जीवन की शुरुआत कर लेंगे। हालांकि मंगल ग्रह पर बनी बस्ती का आकार कितना बड़ा होगा और वहाँ कितने लोग रहेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि 100 सालों में स्पेस एजेंसियां और कंपनियां कितनी प्रगति करती हैं। आज के दौर में ज्यादातर लोग कार या 2 पहिया वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यातायात करना काफी सुविधाजनक साबित होता है। लेकिन आज से लगभग 100 साल बाद वाहनों का रूप काफी एडवांस हो जाएगा, जबकि ड्राइवरलेस गाड़ियां तेजी के साथ सड़कों पर दौड़ रही होंगी। उस वक्त तक वैज्ञानिक ऐसी तकनीकी को इजाद कर चुके होंगे, जिसकी वजह से एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से कम्युनिकेट कर सकती है। ऐसा होने की स्थिति में सड़क दुर्घटना के मामलों में काफी कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि तकनीकी की वजह से गाड़ियां एक दूसरे से नहीं टकराएंगी और ड्राइवरलेस तकनीकी होने की वजह से कार रेसिंग या रेस ड्राइविंग जैसे मामलों में भी बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि इस तकनीकी की वजह से दुनिया के विभिन्न देशों में ड्राइवर की नौकरी करने वाले लोगों का रोजगार छिन सकता है, जिन्हें कमाई के लिए नए विकल्प की तलाश करनी होगी। आज से 100 साल बाद धरती पर टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी मदद से घर, बहुमंजिला इमारतें और कपड़े बनाए जाएंगे। यह एक ऐसा मटेरियल है जो आसानी से गंदा नहीं होता है और जब इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो यह खुद ब खुद साफ होकर चमकने लगता है।
इस वजह से टाइटेनियम ऑक्साइड युक्त कपड़ों को पानी या डिटर्जेंट से धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से पानी, समय व ऊर्जा की बचत होगी। उन कपड़ों को सिर्फ सूरज की रोशनी में कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ता है, जिसके बाद उनके ऊपर जमी गंदगी और बैक्टीरिया अपने आप साफ हो जाते हैं। आज से 100 साल बाद धरती की सूरत काफी हद तक बदल चुकी होगी, क्योंकि एक तरफ इंसान टेक्नोलॉजी के मामले में तरक्की कर रहा होगा और वहीं दूसरी तरफ उसकी तरक्की की वजह से पृथ्वी का हाल बुरा हो जाएगा। उस वक्त तक धरती पर जलवायु परिवर्तन की वजह से तापमान में तेजी से वृद्धि होने लगेगी, जिसकी वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। इसकी वजह से समुद्रों का जल स्तर कई गुना तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से समुद्र किनारे बसे शहर और छोटे छोटे आइलैंड्स जलमग्न हो जाएंगे, जिनका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए धरती से मिट जाएगा। पृथ्वी का औसत तापमान भी आज के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से धरतीवासियों को ज्यादा गर्मी का एहसास होगा। साल 2040 से 2060 के बीच धरती की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होगी कि लोगों के पास रहने के लिए पर्याप्त जगह नहीं बचेगी, जिसकी वजह से अमेज़न समेत धरती पर मौजूद घने जंगलों की कटाई बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी। इन जंगलों के आसपास इंसानी बस्तियां बसाई जाएंगी, लेकिन उसकी वजह से पृथ्वी के तापमान और मौसम पर विपरीत प्रभाव देखने को मिलेगा। जंगलों की कटाई की वजह से धरती पर बारिश कम होगी, जिसकी वजह से पेड़ पौधों और फसलों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ऐसे में बड़े पैमाने पर फसलों की बर्बादी होगी, जिसकी वजह से खाद्य पदार्थों की मात्रा में कमी आ जाएगी। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिसकी वजह से गरीब और कमजोर देश के लोगों के भूखे पेट रहने या फिर कम मात्रा में खाना खाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं होगा। इतना ही नहीं, भविष्य में धरती पर रहने वाले इंसान को पीने के पानी की कमी का भी सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई लोग गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। हालांकि इन सब बुरे हालातों के बीच एक अच्छी बात ये होगी कि हम इंसान मंगल ग्रह तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे, जहां वैज्ञानिक तकनीकी की मदद से विभिन्न फसलें और सब्जियां उगाई जा रही होंगी। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन और पानी की भी खोज की जा चुकी होगी, जिसकी वजह से 100 साल बाद धरती के ज्यादातर इंसान मंगल ग्रह पर बसने के लिए पैसे इकट्ठा करने लगेंगे, क्योंकि धरती से मंगल ग्रह तक का सफर तय करना काफी खर्चीला साबित होगा। इस वक्त तक धरती पर हाई स्पीड जेट्स बनाकर तैयार किए जा चुके होंगे, जिसकी वजह से इंसान 10 घंटे के सफर को सिर्फ 1 घंटे के अंदर पूरा करने में कामयाब हो जाएगा। इतना ही नहीं, जानकारों की माने तो आज से 100 साल बाद टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो जाएगी कि उसकी मदद से इंसानी दिमाग की कमियों को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, ताकि इंसान अपनी पूरी बुद्धि का इस्तेमाल कर सके। इसके लिए एलोन मस्क की कंपनी एक खास तरह की चिप बनाकर तैयार करेगी, जिसे इंसान के दिमाग के अंदर फिट किया जाएगा। यह चिप इंसान के दिमाग की सभी कमियों को दूर करने और उसे बुद्धिमान बनाने का काम करेगी, जिसकी वजह से भविष्य के इंसान आज से कई गुना ज्यादा एडवांस और प्रैक्टिकल होंगे। इतना ही नहीं, इस तरह की चिप लगाने के बाद दिमाग ज्यादा तेजी से काम करेगा, जिसकी वजह से वह शरीर में विकसित होने वाली बीमारी का जल्दी पता लगा लेगा और उसे समय पर ठीक करने की कोशिश शुरू कर देगा। इतना ही नहीं, बीतते समय के साथ उस चिप को अपडेट भी किया जाएगा, जिसकी वजह से भविष्य में इंसान एक दूसरे के दिमाग में चल रही बातों को आसानी से समझ जाएंगे। इसकी वजह से इंसान को एक दूसरे से बातचीत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह स्मार्टफोन की तरह चिप की मदद से अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिसकी वजह से इंसान को बातचीत करने के लिए ऊर्जा की खपत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मेडिकल साइंस भी 100 सालों में काफी तरक्की कर चुका होगा, जिसकी वजह से इंसान के शरीर में खराब होने वाले पार्ट्स को 3 पार्ट्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा। इस वजह से इंसान के शारीरिक पार्ट्स के खराब हो जाने की स्थिति में उसकी मौत नहीं होगी, बल्कि उन्हें समय रहते बदल दिया जाएगा। आज से 100 साल बाद तक इंसान का दिमाग इतना एडवांस हो चुका होगा कि उसे मृत्यु के बाद एक हार्ड डिस्क के रूप में संभाल कर रखा जा सकता है, जिसे बाद में किसी रोबोट के दिमाग में लगाकर काम में लिया जाएगा। इस तरह एक मृत इंसान रोबोट के रूप में दुनिया में जीवित रहेगा, जो अपनी परिजनों और दोस्तों के साथ नॉर्मल जिंदगी भी व्यतीत करेगा। इतना ही नहीं, मेडिकल साइंस अपने प्रयोगों के चलते इंसान की बढ़ती उम्र को धीमा करने में कामयाब हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसान लंबे समय तक जीवित रह सकता है। उस समय तक इंसान अपने घरों में आम पालतू जानवरों की जगह पर रोबोटिक डॉग और पेट पालने लगेगा, जिन्हें बार बार कमांड देने या फिर उनकी देखभाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज से 100 साल बाद धरती पर खास तरह की दवाइयों का इजाद किया जा चुका होगा, जिसकी वजह से सिर्फ एक इंजेक्शन की मदद से गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज करना संभव हो जाएगा। धरती पर साल 2060 के बाद इंसानों की आबादी घटने लगेगी, क्योंकि तब तक ज्यादातर लोग मंगल ग्रह पर बस चुके होंगे।
जानकारों की माने तो साल 2060 के बाद मंगल ग्रह पर इंसान की आबादी 3 लाख के आसपास पहुंच चुकी होगी, जो वहां एक अलग प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, धरती पर वैज्ञानिक कई प्राचीन जानवरों को जीवित करने में कामयाब हो जाएंगे, जिसके लिए वे उनके डीएनए सैंपल का इस्तेमाल करेंगे। आज से 100 साल बाद हम इंसान इतनी ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि हम स्पेस में इधर से उधर यात्रा कर रही उल्कापिंडों और चट्टानों से जरूरी पोषक तत्व प्राप्त कर लेंगे, जिनका इस्तेमाल ईंधन व बहुमूल्य धातु बनाने के लिए किया जाएगा। इस वजह से इंसान को पेट्रोल और अन्य प्रकार के खनिज तत्वों को प्राप्त करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, तब तक धरती पर प्राकृतिक संसाधन सिर्फ नाम मात्र के लिए ही बचे होंगे। आज से 100 साल बाद हम इतनी ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे कि हम बेजुबान जानवरों से भी बातचीत कर पाएंगे, जिसके लिए चिप जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि उस वक्त तक ज्यादातर जानवर चिड़ियाघर या जंगल में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आम लोगों की जिंदगी रोबोट्स और रोबोटिक जानवरों से घिरी होगी। उस दौर तक पृथ्वी पर पॉल्यूशन और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, जो धरती की ओजोन लेयर में आए डैमेज को ठीक करने का काम करेगी। इसी तरह से वर्तमान में सूर्य की हानिकारक रेडिएशन की वजह से इंसान जिन बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है, भविष्य में उसे इस तरह की खतरनाक बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वजह से पृथ्वी पर घातक बीमारियों से पीड़ित होने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी, जबकि इंसान छुट्टियां मनाने के लिए मंगल ग्रह की यात्रा करेगा। इसके अलावा उस वक्त तक स्पेस में शानदार होटल भी बनकर तैयार हो चुका होगा, जहां इंसान अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकता है। इतना ही नहीं, मेडिकल साइंस में तरक्की होने की वजह से इंसान के लिए अपने खोए हुए शारीरिक अंगों को प्राप्त करना आसान हो जाएगा। यानी अगर किसी इंसान की उंगली कटकर अलग हो गई है, तो वह उस उंगली को फिर से विकसित कर सकता है। आज से 100 साल बाद तकनीकी इतनी एडवांस रूप ले चुकी होगी कि अंधे लोग भी दुनिया देख सकेंगे, जबकि वह मोटापे या दुबले पतले शरीर से छुटकारा पाने के लिए चिप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में अगर कोई इंसान मोटा है और उसे वजन कम करना है, तो वह पीठ में लगी चिप की मदद से न सिर्फ अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकता है, बल्कि पीठ में जमा एक्स्ट्रा चर्बी को बिना किसी कसरत या व्यायाम के कम भी कर सकता है। इस तरह आज से 100 साल बाद इंसान धरती के अलावा मंगल ग्रह पर भी बस जाएगा, जबकि उनका लाइफ स्टाइल आज से कई गुना ज्यादा एडवांस हो चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।